हेलो दोस्तों, आज आपको वीडियो के अंदर CRT टीवी का जो नो लाइट प्रॉब्लम मतलब कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है, इसके ऊपर आपको डिटेल्स बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कौन कौन रीजन से नो लाइट प्रॉब्लम आ सकता है और कौन कौन पार्ट्स को आपको चेक करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका से आपको वीडियो के अंदर बताने के लिए मैं कोशिश करूँगा। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा नो लाइट प्रॉब्लम मतलब क्या है। नो वीडियो मतलब वो अलग सा बात है। आपको नो लाइट प्रॉब्लम मतलब स्क्रीन के अंदर कुछ भी लाइट नहीं आना चाहिए, मतलब ब्लू लाइट भी हो सकता है वो नहीं आ रहा है, हो सकता है कि स्क्रीन पूरा ब्लैक है, छोटा सा कोना में ये भी लिखा आ रहा है, तो दोस्तों वो भी नो लाइट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्रीन के अंदर ओनली ये भी लिखा आ रहा है, हो सकता है वीडियो नहीं आ रहा है, दोस्तों ये भी नो लाइट प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रिमोट दबाने के बाद भी कुछ भी स्क्रीन के अंदर लिखा नहीं आ रहा है, तो दोस्तों वो नो लाइट प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं पूरा विस्तार से आपके वीडियो के अंदर बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि CRT टीवी का अंदर नो लाइट प्रॉब्लम आएगा तो क्या करना पड़ेगा, कौन कौन रीजन से नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है, पूरा डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी PCB हो सकता है। मेरा पास ये चाइना CRT टीवी किट है, तो कुछ भी टीवी किट हो सकता है। आपको पूरा क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। मान लो जो नो लाइट प्रॉब्लम जो कौन कौन रीजन से हो सकता है। फर्स्ट तो दोस्तों टीवी का जो फिलामेंट वो नहीं चलेगा तो नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। EST ऑन नहीं होगा तो नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ABL लाइन प्रॉब्लम होगा तो नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। तो और जो अलग अलग रीजन है उसका चेक करने का तरीका है, जो आसान तरीका आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो कौन तरीका यूज़ करना पड़ेगा, जिस तरीका से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन पार्ट्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फर्स्ट आपको जो बताना चाहता हूँ कि नो लाइट प्रॉब्लम आपको क्या बात है। फिलामेंट आपको टीवी ऑन करके देखना पड़ेगा, टीवी के अंदर लाइट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों लाइट मतलब क्या है, टीवी के अंदर लाइट नहीं आ रहा है मतलब कि ये टीवी PCB ऑन है, टीवी का ये दोनों फोकस पिन स्क्रीन पिन, ठीक है, दोनों पिन घुमाने का बाद भी कुछ भी टीवी का अंदर रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब लाइट का कुछ भी स्क्रीन का अंदर नहीं आ रहा है, तो मतलब नो लाइट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपको EST का नीचे वाला पिन जो G2 पिन आपको घुमा के देखना पड़ेगा। ठीक है, जो स्क्रीन कंट्रोल होता है, स्क्रीन कंट्रोल को आपको घुमा के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, यहाँ से वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा तो तब भी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप टीवी का जो ब्राइट कॉन्ट्रास्ट पूरे 0 करके रखा है, तब भी दोस्तों ये जो नीचे वाला स्क्रीन कंट्रोल का घुमाने का बाद, ठीक है, जरूर स्क्रीन के अंदर लाइट देखा जाएगा। बट ये घुमाने के बाद भी लाइट नहीं आएगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन EST ऑन होना चाहिए। EST जब ऑन होगा तो EST का ये जो अलग अलग वायर है, यह सब वोल्टेज आउटपुट होगा। ये सब वोल्टेज जब आउटपुट होगा तब लाइट आएगा, और उसका सब जो फिलामेंट सप्लाई होता है वो दोस्तों EST से ही आउटपुट होता है। ठीक है, तो फिलामेंट सब आप बाहर से देख सकते हो, टीवी का अंदर पिक्चर ट्यूब का अंदर फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। दोस्तों फिलामेंट नहीं जलेगा तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फिलामेंट नहीं जलेगा तो आपको फास्ट देखना पड़ेगा कि EST ऑन है कि नहीं है। ठीक है, EST ऑन है कि नहीं है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि EST ऑन है कि नहीं है। ऐसे नहीं है कि EST का जो ये फाइनल लाइन ओपन करके ही आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों EST का फाइनल लाइन ओपन करके लॉगरी का ऊपर इस तरह टच करेगा तो जरूर फायरिंग देखने को मिलेगा। तो इतना टफ मैं न्यू टेक्नीशियन को नहीं मैं बताऊँगा। अब नॉर्मल तरीका यूज़ कर सकता है। टेस्टर आपको लेना पड़ेगा, PC पर सप्लाई देने के बाद स्टैंड बाई से ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद तो ये जो टेस्टर है, टेस्टर लेकर आप EST का पास लेके जाइए तो टेस्टर जरूर जलेगा, EST ऑन होगा तो। ये EST का साथ टच करने का बाद भी टेस्टर जलेगा, और थोड़ा सा दूर रखने का बाद भी टेस्टर जलेगा, EST ऑन होगा तो। जब EST ऑन नहीं होगा, EST बॉडी पर टच करने का बाद भी टेस्टर नहीं जलेगा। ठीक है, आपको फर्स्ट कंडीशन EST ऑन होना चाहिए। EST ऑन होने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि पिक्चर ट्यूब के अंदर फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। पिक्चर ट्यूब के अंदर फिलामेंट नहीं जलेगा तो आपको देखना पड़ेगा जो फिलामेंट सप्लाई होता है, जो ये जो वायर है, ये चाइना PCB का, कुछ भी PCB हो सकता है, उसका एक जरूर इस तरह वायर देखने को मिलेगा जो EST से आउटपुट होता है 4 और 5 वोल्ट का आसपास। मान लो ये फिलामेंट सप्लाई पॉइंट है, यह से सप्लाई आउटपुट होता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है। आपको EST पिन पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा 4 और 5 वोल्ट का आसपास AC वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा तो दोस्तों बीच ये लाइन का अंदर एक रेजिस्टेंस दिखा जाता है, ये रेजिस्टेंस को आपको चेक करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस ओके होना चाहिए। मान लो ये रेजिस्टेंस का दोनों साइड पर वोल्टेज मौजूद है, तब भी फिलामेंट जल रहा है, नहीं जल रहा है। दोस्तों ये जो वायर है, कभी कभी ये वायर टूट जाता है अंदर से, तो ये वायर को काट करके आपको यहाँ पर सोल्डरिंग करके देखना पड़ेगा।
उसका बाद दोस्तों जो वोल्टेज जाता है पिक्चर ट्यूब का बेस पर, आपको बेस का जो ये 1 2 3 नंबर पिन पर जो फिलामेंट सप्लाई आना चाहिए, ये वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर भी वोल्टेज मौजूद है तब भी फिलामेंट नहीं चल रहा है, तो दोस्तों हो सकता है उसका जो रीजन ये बेस प्रॉब्लम हो सकता है। ये बेस का इंटरनल जो पिन ये टूट जाता है, तो इसी का रीजन से भी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों उसी का टाइम आपको बेस चेंज करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका पहले आपको देखना पड़ेगा पिक्चर ट्यूब का जो फिलामेंट है ये 1 2 3, तो दोस्तों 3 और 4 नंबर पिन फिलामेंट क्वांटिटी देखने को मिलेगा। मीटर लेकर टेस्ट करेगा तो फिलामेंट का ये 3 और 4 नंबर पिन का अंदर क्वांटिटी बार्जर मोड पर रख के टेस्ट करेगा तो क्वांटिटी मिलेगा। तो पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट ओके होना चाहिए, क्वांटिटी मतलब कट जाएगा तो फिलामेंट कट जाएगा तो फिलामेंट नहीं चलेगा, तो दोस्तों उसका मतलब पिक्चर ट्यूब खराब है, वो किसी भी तरीका से आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। ये 2 कंडीशन हो गया फिलामेंट लाइन के बारे में। मान लो फिलामेंट जल रहा है और उसका बाद तब भी लाइट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों उसका बाद क्या देखना पड़ेगा कि ये जो G2 का आर है, ठीक है, ये जो आर EST से आता है, ये आपको जो फर्स्ट टाइम देखा है, ये जो G2 का आर है, ये नीचे वाला जो पिन है, ये घुमा कर आपको वोल्टेज देखना पड़ेगा कि ये G2 का अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये G2 का अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। दोस्तों G2 पिन पर वोल्टेज नहीं आएगा तो तब भी लाइट नहीं आएगा। हो सकता है G2 लाइन का साथ एक PF नेगेटिव का साथ कनेक्शन देखा जाता है, अधिकतर PF 102 का PF 2 kV वोल्ट का PF देखा जाता है। ये PF शॉर्ट हो जाएगा तो दोस्तों मीटर से चेक करेगा, हो सकता है ये पूरा शॉर्ट नहीं है, लीकेज शॉर्ट का वजह भी वोल्टेज ग्राउंड पर चला जाएगा, तो उसी का रीजन से लाइट नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको PF चेंज करके देखना पड़ेगा। और दोस्तों और एक तरीका जो है, ये जो G2 का वायर आपको ओपन करना पड़ेगा। G2 वायर ओपन करके ये G2 वायर को आपको ये नेगेटिव के साथ फायरिंग करके देखना पड़ेगा कि फायरिंग हो रहा है कि नहीं। तो वोल्टेज इसका अंदर आएगा तो जरूर इसका अंदर फायरिंग करने के बाद फायरिंग मिलेगा। अब पिक्चर ट्यूब का जो बॉडी है उसका अंदर भी फायरिंग करके आप देख सकते हो कि वोल्टेज आएगा तो दोस्तों तो ये EST ओके है, और वोल्टेज नहीं आएगा तो दोस्तों ये EST खराब है, मतलब G2 का जो इंटरनल कनेक्शन EST के अंदर है, EST खराब है। ये एक कंडीशन है। और एक जो कंडीशन है, ये जो फाइनल एनर्जी यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, हो सकता है बहुत लो वोल्ट आ रहा है, उसी का रीजन से भी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसी से इंटरनल व्यापार है, तो इसलिए EST भी खुद फॉल्ट हो सकता है। हो सकता है कि EST ऑन है कि नहीं है चेक करने का एक जो तरीका है कि EST का जो 184 लाइन है, ये 184 लाइन पर आपको 184 का आसपास देखने को मिलना चाहिए, उसका मतलब EST ऑन है। बट इसका अंदर हो सकता है कि EST सप्लाई जितना वोल्ट यहाँ पर सेम वोल्ट है, तो दोस्तों चाइना PCB होगा तो EST ऑन नहीं है, बैंडेड PCB होगा तो जिस बैंडेड PCB का ये EST सप्लाई लाइन का साथ ये जो 184 लाइन का अंदर इंटरनल कॉयल है, तो बहुत EST देखा जाता है जिस EST के इंटरनल कॉयल 184 लाइन का साथ कनेक्शन नहीं है, तो वो PCB का अंदर स्टैंड बाई ऑन होने के बाद तब ये डायरेक्ट पॉजिटिव पर वोल्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको EST ऑन है कि नहीं है कंफर्म करना पड़ेगा। तो EST ऑन नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मैं डिटेल्स बहुत वीडियो बना के रखा है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देखना चाहता हो तो मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक देख के EST ऑन प्रोसेस कैसे EST को ऑन किया जाता है आप देख लीजिए। ठीक है, तो उसका बाद आपको और जो बताना चाहता हूँ कि मान लो EST का जो सब कुछ वोल्टेज मतलब 180 वोल्ट ओके है, फिलामेंट सप्लाई ओनली आउटपुट नहीं हो रहा है, तो अलग तरीका से फिलामेंट सप्लाई बना सकते हो। किस तरह बनाना पड़ेगा तो आप जरूर कमेंट करके बातें मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों एक बात कि ये सब वोल्टेज ओके होने के बाद तब भी नो लाइट प्रॉब्लम आएगा तो EST का एक ABL पिन होता है। तो दोस्तों ये 9 नंबर पिन चाइना PCB का 1010 जो EST है इसका 9 नंबर पिन ABL पिन है। ये ABL पिन का अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। और ABL पिन जो IC का अंदर कनेक्शन है, IC के साथ जो ABL पिन कम्युनिकेशन करके जो टोटल सिस्टम को जो लाइटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, तो ये IC खुद फॉल्ट हो जाएगा तो तब भी नो लाइट प्रॉब्लम हो सकता है। तो ABL वोल्टेज चेक करने के बाद दोस्तों पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं बहुत कुछ आपको ये वीडियो के अंदर क्लियर करने के लिए मैं कोशिश किया, और ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया नो लाइट प्रॉब्लम के ऊपर, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि नो लाइट प्रॉब्लम तो ये आपको जितना इन्फॉर्मेशन शेयर किया इसी के अंदर ही फॉल्ट 99% फॉल्ट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका बाहर कुछ प्रॉब्लम मतलब आएगा तो आपका दिमाग में चलेगा कि ये भी हो सकता है, तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू दोस्तों।